बहुत समय पहले हिमालय की एक शांत घाटी में देवपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। पहाड़ों से घिरा नीली नदी के किनारे बना ये गांव हमेशा भक्ति और सरलता से भरा रहता था। उसी गांव में रहती थी एक गरीब विधवा माँ सुधा और उसका 10 साल का बेटा अनुज। माँ सुधा हर सुबह मंदिर में फूल चढ़ाती, दीप जलाती और भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चे को कभी दुख मत देना। उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं होता था। लेकिन माँ हमेशा कहती, अनुज, चिंता मत कर, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब वो हमारी झोली भरने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। अनुज अपनी माँ की बातों को दिल से मानता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पन काल एक दिन का घटना। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था, माँ दुर्गा का जागरण। पूरा गांव सज चुका था। मंदिर में हजारों दीप जले थे, पर माँ सुधा के घर में इतना तेल तक नहीं था कि एक दीपक भी जला सके। अनुज बोला, माँ, हम क्यों नहीं दीपक जलाते? सबके घर रोशनी है, हमारे घर अंधेरा क्यों? माँ ने मुस्कराकर कहा, बेटा, जब दिल में रोशनी हो तो घर का अंधेरा भी उजाला लगता है। लेकिन अनुज के दिल में बात चुभ गई। अनुज का संकल्प। रात को जब माँ सो गई, अनुज धीरे से उठकर मंदिर चला गया। उसने सोचा, अगर मेरे घर दीपक नहीं जल सकता तो मैं भगवान को अपना दीपक दूंगा। शायद मेरी माँ की किस्मत भी रोशन हो जाए। लेकिन जब वह मंदिर पहुंचा तो देखा, भारी भीड़ है, जगह जगह पंडित जी बड़े बड़े घी के दीप जला रहे हैं, पर एक कोने में माँ दुर्गा की एक पुरानी प्रतिमा अंधेरे में खड़ी है। उस पर कोई दीपक नहीं जला रहा था। अनुज ने वही अपना छोटा सा मिट्टी का दीप निकाला, जिसमें उसने थोड़ा सा तेल किसी तरह बचा कर रखा था। कांपते हाथों से उसने दीपक जलाया और उस प्रतिमा के सामने रख दिया। जैसे ही दीप जला, हवा का एक झोंका आया और उसी क्षण मंदिर के सारे बड़े दिए बुझ गए। लोग घबरा गए, पंडित परेशान हो गए। अरे ये क्या हो गया? पर अंधेरे में सिर्फ एक दीपक चमक रहा था। वह था अनुज का छोटा सा दीप। चमत्कार! सैकड़ों लोग उस रोशनी की ओर देखने लगे। पंडित जी ने अनुज को देखा और बोले, बेटा, तुम्हारा दीप तो तूफान में भी नहीं बुझा, ये कैसे संभव है? अनुज बोला, मैंने तो बस माँ दुर्गा के लिए जलाया है, बाकी तो माँ की कृपा है। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे किसी ने अनुज के सिर पर हाथ फेरा हो। सभी लोग स्तब्ध थे। मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा, ये साधारण दीप नहीं, ये भक्ति का दीप है। जिस घर में इतना विश्वास हो, वहाँ कभी अभाव नहीं रह सकता। उन्होंने अनुज और उसकी माँ सुधा को आगे बुलाया और पूरे गांव के सामने घोषणा की, आज से मंदिर का सारा प्रसाद, अन्न और सहायता सबसे पहले इस माँ बेटे को मिलेगी। लोगों ने तालियां बजाईं और माँ सुधा की आंखों में आंसू आ गए। कहानी का संदेश।
विश्वास छोटा हो सकता है, पर चमत्कार बहुत बड़ा कर सकता है। ईश्वर को बड़े दीपक, बड़ी थालियां, बड़ी भेंटें नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा दिल। जहाँ भक्ति हो, वहाँ चमत्कार होता ही है। और जहाँ सच्ची नीयत हो, वहाँ भगवान कदम कदम पर साथ चलते हैं। अगर ये भक्ति कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपनी शुभ कमेंट से आशीर्वाद दीजिए, फॉलो करिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि भक्ति की ये रोशनी और भी लोगों तक फैले।